साथ में ही उनकी जो भाषा शैली है वो अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। और लेकिन उन्होंने रामचरितमानस को अवधी भाषा में ही लिखा है। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका और कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। दोनों भाषाओं पर उनकी पकड़ थी। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद है चौपाई, लेकिन रामचरितमानस में ज्यादातर उन्होंने चौपाई ही लिखी है। चौपाई छंद में ही, जो मात्रिक छंद है जिसमें सभी मात्राएं 16 की होती है, 16 मात्राएं, तो उन्होंने ज्यादातर मात्रिक छंद में चौपाई की रचना की है। लेकिन बीच बीच में दोहे, सौरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद भी पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है, यानी गाया जा सकता है। कवितावली में सवैया और कवि छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। तो ये थोड़ी सी जानकारी हमको कवि परिचय के बारे में होनी चाहिए। जब भी हम कोई पाठ पढ़ते हैं तो थोड़ा अगर लेखक के बारे में थोड़ी जानकारी है, पाठ का सारांश के बारे में थोड़ी जानकारी है, तो हम उसमें से बहुत कुछ आगे जो है जान सकते हैं। अभी जो पाठ है इसमें जो कविता दी है, जो चौपाई और दोहे दिए हुए हैं रामचरितमानस से जो लिए हैं, इसमें किसका वर्णन है ये आपको हमेशा कोई भी पाठ आप पढ़ते हैं, मैंने तो हमेशा बताया है, चाहे कृति का हो चाहे क्षितिज हो, जो पाठ का जो सारांश जो आगे दिया रहता है उसको आपको एग्जाम में भी जरूर पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि उसमें उसका मूल रहता है। तो उसको आपने अगर पढ़ लिया तो आपको मतलब कोई उसकी जो भाव है उसके वो समझ में आएंगे। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं, यानी उनको बहुत क्रोध आता है परशुराम जी को। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। अंत में जाके परशुराम जी का गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद हुआ है, जो बात हुई है, उसी प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। यानी शिव धनुष भंग होने के बाद में, शिव धनुष तोड़ने के बाद में जब परशुराम जी वहां आते हैं सभा में, तो राजा जनक के वहां जब वो आते हैं सभा में, राज दरबार में, तो उस समय राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद होता है उसी को आपके इस पाठ में वर्णित किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। परशुराम जी को बहुत क्रोध आता है और वो क्रोध में कुछ बोलते हैं, तो उसका प्रति उत्तर जो है लक्ष्मण जो है व्यंग वचनों में देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंगोक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति है। तो ये जो इसमें कभी कभी आपको पूछ लेते हैं कि कौन सा रस है, तो इसमें ज्यादातर वीर रसी है और क्रोध भी है। वीर रस ही इसमें ज्यादातर है, वीर रस का ही भाव दिखाई देते हैं, वीर रस और क्रोध। तो दोनों क्रोध और वीर को हम इसमें वर्णित कर सकते हैं। और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति भी इसमें की गई है। और व्यंगोक्ति यानी व्यंग में तो लक्ष्मण जी व्यंग पूर्वक परशुराम को ऐसी तीखी बात कहते हैं कि जिनसे उनका क्रोध और अधिक बढ़ जाता है, यानी वो जो आग है उसमें क्या है, घी के काम करता है उनकी जो वाणी है लक्ष्मण जी की। तो इस प्रकार एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, तो दोनों के बीच में जो संवाद होते हैं, तीनों के बीच में, राम भी उसमें भागीदार बनते हैं लेकिन अंत में। तो देखते हैं ये शिव धनुष टूटने के बाद में परशुराम जी के आने के बाद में परशुराम जी क्या कहते हैं और उसके प्रति उत्तर में लक्ष्मण क्या कहते हैं, वही चीजें इसमें बताई गई है। तो सबसे पहले राम जो है
परशुराम की बातों को सुनकर बोलते हैं कि नाथ संबोधन भंज निहारा हुई केव एक दास तुम्हारा। हे नाथ, हे स्वामी, संबोधन भंज निहारा, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो कोई आपका एक दास ही होगा। तो राम तो क्या है, शांत और विनय पूर्वक ये बात कहते हैं कि हे स्वामी, हे नाथ, परशुराम जी से कहते हैं कि जो इसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो कोई आपका एक दास ही होगा। आयसु कहा कही किन मोही, सुनि रिसाय बोले मुनि कोही। आयसु कहा कही किन मोही, जो कुछ कहना है मुझे कहिए। सुनि रिसाय बोले मुनि कोही, ये सुन करके क्रोध में परशुराम जी कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अर करनी करी करे लड़ाई। सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करता है। परशुराम जी ने फिर राम से कहा कि सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करता है, और करनी कर करे लड़ाई, ये शत्रुता का कार्य जो जिसने भी किया है वो तो लड़ाई के पात्र है, यानी लड़ाई करने योग्य है। सुनहु राम जी शिवधुन तोरा, शेष बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम, आप सुनिए, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, परशुराम जी फिर राम से कहते हैं कि हे राम सुनिए, जय शिव धनुष तोड़ा, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, शेष बाहु सम सो रिपु मोरा, वह शेष बाहु के समान मेरा शत्रु है। रिपु यानी शत्रु, वह शेष बाहु के समान मेरा शत्रु है। क्योंकि शेष बाहु जो है उनका, जिसकी हजारों सहस्त्र भाव, तो उसके समान वह मेरा शत्रु है। जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, राम सुनिए, वह सहस्त्र भाव के जैसा मेरा शत्रु है। तो सहस्त्र भाव जो है वो परशुराम जी ने उसकी हजारों भुजाओं को काट दिया था। तो सहस्त्र भाव की भी पीछे भी इसकी एक बड़ी कथा है। सहस्त्र भाव को भी ये वरदान मिला हुआ था, जो उनका जो गुरु है उन्हीं से, तो उनको क्या है, हजारों भुजाएं आ गई थी। और उनका जो, वो भी विष्णु के ही अवतार थे। दत्तात्रेय जो ऋषि है, उनके जो गुरु है, जो विष्णु के ही 22वें अवतार थे, उन्हीं से जो सहस्त्र भाव है उनको वरदान मिला हुआ था कि उनके हजारों भुजाएं मिल जाएगी। तो उनको हजारों भुजाएं प्राप्त हुई, और उसके कारण क्या है, उन्होंने कई लोगों को भी परेशान करना प्रारंभ कर दिया। एक बार रावण और उनके भी बीच में युद्ध हुआ था, क्योंकि उन्होंने, रावण ने भी उनको एक बार चेतावनी दी थी, तो इसी प्रकार उनका भी युद्ध हुआ था। साथ में ही एक बार परशुराम के जो पिताजी है, उनके वहां से भी सहस्त्र भाव क्या है, कामधेनु जो गाय है उसको ले जाते हैं जबरदस्ती। लेकिन कामधेनु गाय को ले जाने पर परशुराम क्या है, उनसे युद्ध करते हैं, उनकी भुजाओं को काट देते हैं, हजारों भुजाओं को, उस कामधेनु गाय को छुड़ा लाते हैं, उनका सिर भी काट देते हैं, ठीक है, और उनको वध कर देते हैं सहस्त्र भाव का परशुराम जी। लेकिन सहस्त्र भाव के जो पुत्र है वो क्या है, परशुराम के पिताजी का बाद में बदला लेने के लिए उनका भी वो क्या है, सिर काट देते हैं। तो इस प्रकार ये सहस्त्र बाहु का जो वध है वो परशुराम जी कर देते हैं, क्योंकि सहस्त्र बाहु को अपने बल पर बहुत घमंड था। लेकिन परशुराम अकेले ही उनकी सारी सेना को मार डालते हैं और उनका भी वध कर देते हैं। उनकी हजारों जो भुजाएं हैं जो वरदान के रूप में उन्हें मिली थी, तो उनका भी काट देते हैं। तो इस प्रकार सहस्त्र बाहु उनके सबसे बड़े दुश्मन है, शत्रु है। तो उसी परसे से वो उनकी भुजाओं को काटते हैं। तो ये भी एक स्टोरी है, उसके पीछे इसका भी वर्णन है इसमें। लेकिन इसमें क्या थोड़ा दिया है कि सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस्त्र बाहु के जैसे मेरा शत्रु है। आगे परशुराम जी क्या कहते हैं, क्रोध में ही, क्योंकि क्रोधित तो थे ही वो। सो विल गाओ विहाय समाजा, नैते मारे जे ही सब राजा। सो विल गाओ यानी अलग हो जाइए, जिसने भी ये कार्य किया है वह इस समाज से अलग हो जाइए, इन लोगों से अलग हो जाइए।
नैते मारे जय ही सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। परशुराम जी क्रोध में ये बातें बोल रहे हैं। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि जी के वचनों को सुनकर के लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं। बोले परुष धरे अभिमाने, और वो जो परशुराम जो अपने आप पे बहुत ही घमंड कर रहे थे, उनको बहुत अभिमान था अपने ऊपर, परसा जो धारण किए हुए थे परसा, वो उनसे वो बोलते हैं लक्ष्मण जी, बहु धनुई तोड़ी लड़काई, हमने तो बचपन में बहुत सारी धनुइयां तोड़ी है। कबहु न असिरिस कीन गोसाई, लेकिन किसी भी ऋषि ने इतना क्रोध नहीं किया है। हमने तो बचपन में बहुत सारी धनुइयां तोड़ी है, लेकिन किसी ने भी हम पर इतना क्रोध नहीं किया है। यही धनु पर ममता के हेतु, इस धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों है। सुनि रिसाय कह भृगुकुल केतु, ये वचन सुन करके और भृगुकुल केतु, भृगुवंश से परशुराम जी क्रोध में आकर के कहते हैं लक्ष्मण जी से, अभी ये तो हमने पढ़ी थी चौपाइयां, अब नीचे जो है वो दोहा है। रे नृप बालक कालवश बोलत तोहि न समार, धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। रे नृप बालक, हे रे राजकुमार, तो काल के वश में होकर के संभल कर नहीं बोल रहा है। धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, ये छोटी छोटी धनुइयों को तो इस शिव धनुष के समान बता रहा है, जिस शिव धनुष के बारे में सारा संसार जानता है। विदित सकल संसार, सारा संसार जिस शिव धनुष के बारे में जानता है, उसकी तुलना आप इन छोटी छोटी धनुइयों से कर रहे हैं। ऐसा क्रोध में आकर के परशुराम जी ने लक्ष्मण जी से कहा। आगे लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण जी फिर हंस करके कहते हैं, सुनहु देव सब धनुष समाना, हे देव हे मुनि, हमने तो सुना है कि सारे धनुष एक समान है, इसमें क्या अंतर है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, इस धनुष को तोड़ने से हमें क्या लाभ हानि है, इसके बारे में हमने कुछ नहीं जाना है। इसको तोड़ने से क्या लाभ और हानि, इसके बारे में हमने कुछ नहीं जाना है। कि ये तो देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो, श्री राम ने तो इसको केवल अपने नयनों से देखा ही था, उसी में यह टूट गया। छुअत टूट रघुपति ना दोषो, ये तो छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम का क्या दोष है, उनकी क्या गलती है, ये तो छूते ही टूट गया। मुनि बिनु काज करें कत रोषो, हे मुनिवर, आप तो बिना कारण से ही क्रोध कर रहे हैं। ये तो श्री राम ने अपने नयन मात्र से देखा और छुआ इसको, उसी से टूट गया। आगे देखिए, बोले चितई परुष की औरा, रेसट सुनई सुभाव न मोरा। परशुराम जी अपने परसे की ओर देख करके, रेसट सुनई सुभाव न मोरा, अरे मूर्ख, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता है, मैं किस तरीके का हूं। बालक बोल बदौ नहीं तोई, मैं बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूं, मैं तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूं। केवल मुनि जड़ जाने ही मोई, तुम मुझे केवल मूर्ख मुनि ही मत समझो, एक साधारण मुनिवर या ऋषि मत समझो। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यधिक क्रोधी हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों का दुश्मन हूं, ठीक है, उनका विद्रोही हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, तो मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अत्यंत क्रोधी हूं, और सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों का शत्रु हूं, क्षत्रिय कुल का मैं शत्रु हूं। क्योंकि कहा जाता है कि परशुराम ने जो 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से विलीन कर दिया, यानी कई क्षत्रिय राजाओं को उन्होंने हरा दिया, और इस धरती को जीत करके उनकी जो राज्यपाट है उसको छीन करके और ब्राह्मणों को दान में दे दी। तो
उनके जब पिता का जब वध किया उसी के बाद से उन्होंने क्षत्रियों को अपना शत्रु समझना प्रारंभ कर दिया और उन्होंने 21 बार इस धरती पर से क्षत्रियों का विनाश किया है। लेकिन परशुराम जी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा कोई क्षत्रिय मिला नहीं है, इसलिए उनको अपनी ताकत पर अहंकार है। उनको लक्ष्मण जैसे क्षत्रिय नहीं मिले हैं, भीष्म जैसे क्षत्रिय नहीं मिले हैं, क्योंकि लक्ष्मण क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं, भीष्म भी क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं। भीष्म ने परशुराम को युद्ध में हराया था, महाभारत में आपने देखा है। तो परशुराम ने भी हार मानी थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सभी क्षत्रियों को एकदम हरा दिया हो, लेकिन कई क्षत्रियों ने बाद में जब जन्म लिया, ऐसे क्षत्रिय भी पैदा हुए हैं जिन्होंने परशुराम जी को हारने के लिए मजबूर कर दिया है। हालांकि परशुराम जी से ही भीष्म ने शिक्षा ली थी, लेकिन वो ऐसे क्षत्रिय थे कि जिन्होंने परशुराम जी को हारने के लिए मजबूर कर दिया। जब अम्बा की सहायता की थी महाभारत के उसमें, लेकिन अम्बा परशुराम के पास गई तो थी, लेकिन फिर भी परशुराम को अम्बा की तो मदद करनी पड़ी, लेकिन भीष्म के सामने उनको हार माननी पड़ी थी, क्योंकि भीष्म ऐसे क्षत्रिय थे जिन्होंने परशुराम जी से शिक्षा ली और उन्हीं को युद्ध में हराया था। ऐसे ही लक्ष्मण भी वीर क्षत्रिय है, वो भी परशुराम से डरने वाले नहीं है, लेकिन परशुराम जी को अपने ऊपर बहुत घमंड है और उसी बात से वो उनको डरा रहे हैं लक्ष्मण जी को। लेकिन लक्ष्मण जी डर नहीं रहे, बल्कि व्यंग पूर्वक ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे क्या है, परशुराम जी का क्रोध और अधिक बढ़ रहा है। और परशुराम जी कह रहे हैं कि मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं अत्यंत क्रोधी हूँ। अपनी बड़ाई खुद के मुख से वो खुद ही कर रहे हैं, ये बात भी इसमें बताई। आगे क्या कहते हैं परशुराम जी और अपने बारे में, भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को राजाओं से रहित कर दिया। विपुल बार मही देवन दीनी, और कई बार मैंने इसको ब्राह्मणों को दान में कर दिया है। ये बात परशुराम जी ने लक्ष्मण जी से कही कि भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी, मैंने कई बार इसे ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, और मैंने सहस बाहु की भुजाओं को काटा है। परस बिलोक महीप कुमारा, हे राजकुमार इस फरसे को देखिए, मैंने इसी फरसे से सहस बाहु की भुजाओं को काटा है। मातु पिते जन सोच वस करे महीप किशोर, गर्वन के अर्भक दलन परुष मोर अति घोर। मेरा ये जो फरसा है ये बहुत ही वो है भयंकर, इसके वजन से, ठीक है, गर्वन के अर्भक दलन, इससे क्या है, जो है इसकी गर्ज से ही, इसको देखने मात्र से ही क्या है, गर्व भी गिर जाता है, ठीक है। और साथ में मात पिता जान सोच बस, और साथ में लक्ष्मण को वो कहते हैं कि तुम अपने माता पिता के चिंता के कारण बनने वाले हो। हे महिष कुमार, हे राजकुमार, तुम अब तुम्हारे माता पिता की चिंता का कारण बनने वाले हो, क्योंकि मेरा ये जो फरसा आप देख रहे हैं ये बहुत ही कठोर है, ठीक है, भयंकर है। इससे क्या है, कई गर्व भी गिर जाते हैं देखने मात्र से, इतना ये भयंकर है। गर्वन के अर्वक दलन परुष मोर अति घोर, अति यानी बहुत, घोर यानी भयंकर, परुष यानी फरसा। तो ये जो मेरा फरसा है ये बहुत ही भयंकर है। अब तुम अपने माता पिता की चिंता का कारण बनने वाले हो, क्योंकि मैं अब आपका वध करने वाला हूं। ये धमकी परशुराम जी लक्ष्मण जी को देते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी क्या कहते हैं प्रत्युत्तर में, बिहस लखन बोले मृतवाणी, अहो मुनीस महाभट मानी। लक्ष्मण जी हंस करके मीठी वाणी में कहते हैं, अहो मुनीस महाभट मानी, आपको तो मैंने एक बहुत बड़ा योद्धा समझा, बहुत बड़ा वीर समझा, पुनि पुनि मोह दिखाव कुठारो, लेकिन आप तो बार बार मुझे इस कुल्हाड़ी को दिखाते हैं, इस फरसे को दिखाते हैं, कुल्हाड़ी, लक्ष्मण जी उसको कुल्हाड़ी कहते हैं।
चहत उड़ावन फूंक पहाड़, आप तो फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, जैसे आप सोच रहे हैं कि फूंक मारने से पहाड़ उड़ जाएगा ऐसा। यहाँ कुमड़ बतिया कोई नहीं, यहाँ कुमड़ बतिया नाम का पौधा नहीं है। जे तर्जनी देखे मर जाए, जो तर्जनी उंगली करने से ही सिकुड़ जाता है, ऐसा पौधा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कुमड़ बतिया नाम का पौधा नहीं है जो तर्जनी उंगली देखने मात्र से या उसको छूने मात्र से ही वो सिकुड़ जाए या इकट्ठा हो जाए, डर जाए। देख कुठार सरासन बाना, मैंने तो आप पे ये कुल्हाड़ी या फरसा और सरासन बाण और ये धनुष बाण देख करके मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने तो अभिमान पूर्वक ये बात कहती है, क्योंकि आप वीर होंगे इसलिए आप पर ये कुल्हाड़ी और धनुष बाण देखकर मैंने सोचा आप तो वीर है, योद्धा है, इसलिए मैंने ये बात कह दी। लेकिन आप तो क्या है, मुझे ही डरा रहे हैं, मुझे ही धमकी दे रहे हैं, फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। ये सब व्यंग पूर्वक लक्ष्मण ने उनसे कहा। आगे लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, भृगु सुत समझे जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूं सहो ऋष रोकी। भृगु सुत समझ, हे भृगुवंशी परशुराम जी, आपको मैंने जनेऊ धारण करने वाले ब्राह्मण समझ करके जो कुछ कहूं सहो ऋष रोकी, मैं आपने जो कुछ मुझसे कहा है उसको मैंने अपने क्रोध को रोक करके सहन कर लिया है। क्योंकि सुर महिषुर हरिजन और गाई, सुर यानी देवता, महिषुर और हरिजन और गाय, इन पर हम क्या है, हमरे कुल इन पर न सुरा, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। देवता, ब्राह्मण, हरिजन, गाय और महिला, औरत, इन पर हमारे कुल में क्या है, वीरता नहीं दिखाई जाती है। हमरे कुल इन पर न सुराई, इन पर सूरता या वीरता नहीं दिखाते हैं, इनको क्षमा कर देते हैं। कौन कौन, देवता, ब्राह्मण, हरिजन और गाय, इनको हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाते, इनको मारते नहीं है, इनका वध नहीं करते हैं। बदे पाप अप कीर्ति हारे, इनका वध करने से पाप लगता है। अब कीर्ति हारे, और इनसे हारने पर अपमान होता है। मारतहु पा परे तुम्हारे, आप हमको बुरा भला कहेंगे, उस पर भी हम आपकी ही चरणों में आकर के पड़ेंगे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, तुम्हारे जो वचन है वो तो करोड़ों, जो पुलिस है कलंकित उसके समान है, तुम्हारे जो वचन है वो करोड़ों वज्र के समान है। व्यर्थ धर्म धनुबान कुठारा, तुम तो बेकार में ही धनुष्बान धारण किए हुए हो, तुम्हारे तो वचन ही वज्र के समान है। ठीक है, तुम जो वाणी बोल रहे हो वही बहुत कठोर है, तुम तो व्यर्थ में ही धनुष्बान धारण किए हुए हो। यस, तो आप तो वैसे ही धनुष्बाण धारण किए हुए हो। तो ये बच्चों इसमें क्या है, इतनी बात लक्ष्मण जी ने कही, इसके बाद में परशुराम जी को क्रोध आता है। तो ये हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एक और जो बचे हैं 2 3, तो 3 आज पढ़े, 3 अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन साथ में मैं आपको बता दूं कि इसको आप लय में भी पढ़ सकते हैं, जैसे चौपाई वगैरह पढ़ते हैं ना, जैसे मैं सरल समझा रहा हूँ, जैसे कोई भी एक बच्चा पढ़ के बता सकता है इसको। जैसे चौपाई और दोहे को अलग अलग तरीके से हम पढ़ते हैं, जैसे नाथ संबोधन भंज निहारा, कोई कोई एक ही दास तुम्हारा, आय सुखा कहे किन मोही, सुन रिसाय बोले मुनि कोई, सेवक जो सो कर सेवकाई, हरि करनी कर कर ही लड़ाई, सुनहु राम जय शिव धन तोरा, सहस बाहु समसोरि पुमोरा। ये चौपाई में आप ऐसा पढ़ सकते हैं, लेकिन दोहे का जो है वो उसको आप अलग तरीके से पढ़ेंगे। रेंद्रप बालक कालवश बोलत तोय ने सवार, धनुई समुद्र प्रारि धनु विदित सकल संसार। ये दोहे को इस तरीके से पढ़ेंगे, चौपाई को इस तरीके से, ठीक है।
तो हम अगली क्लास में और जो पंक्तियां हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की, उसके बारे में धोआ और चौपाई के बारे में चर्चा करें। थैंक यू चिल्ड्रंस। सर आरुषि थैंक यू सर। ओके चिल्ड्रंस, अगली क्लास में जो भी डाउट होगा आप बताइएगा, जरूर इसको क्लियर करेंगे। और सर के लिए ओके